नमस्कार दोस्तों, दिवाली दशहरा आते ही हम लोग कहने लगते हैं कि ए भैया फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे आ गया है। ए भैया अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आ गया है। मॉलों में, दुकानों में सामान कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार बचत का पाप आ गया है। जीएसटी का बचत उत्सव जो आज नवरात्रि 22 सितंबर के सूर्योदय के साथ ही पूरे देश में लागू हो गया है। आज से पूरे देश में रोटी, कपड़ा और मकान सब सस्ते हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग के बाद 3 सितंबर को निर्मला ताई ने घोषणा किया था कि जीएसटी 2.0 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। कल हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शाम 5 बजे देश के नाम संबोधन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। तो क्या क्या बदलाव है दोस्तों, इसको जानते हैं। पहले 4 तरह के टैक्स स्लैब थे जीएसटी में, 5, 12, 18, 28। अब बस उसे 2 तक ही सीमित कर दिया गया है, 5 और 18। 12 और 28% के टैक्स स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है सरकार के द्वारा, बेहतरीन स्टेप है। आम आदमी के हित में लिया गया ये फैसला है सरकार के द्वारा। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी इसका फ़ायदा अंतिम ग्राहक तक जाएगा जो सामान को कंज्यूम करेगा। आयकर में तो 12 लाख लिमिट तक सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन लोअर मिडिल और लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी जो है उसको आयकर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मगर जीएसटी का जो रेट रैशनलाइजेशन है, इससे हमारे निचले तबके को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलने वाली है। सरकार के एस्टिमेट के अनुसार इस जीएसटी रिफॉर्म के कारण लगभग सालाना 48,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना साहसिक कदम क्यों? क्योंकि सरकार को उम्मीद है कि रेट घटने के कारण कंजम्पशन का डिमांड 1 से 1.2% तक बूस्ट होगा, जो कि रेवेन्यू लॉस को बहुत हद तक ऑफसेट कर सकता है। ट्रम्प चचा के टैरिफ वार के कारण जहां एक्सपोर्ट की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाई है, सरकार को उम्मीद है कि कंजम्पशन के कारण वो जो जीडीपी में गैप आ सकता था वो उतना असर नहीं डालेगा। कंजम्पशन बूस्ट होने के कारण 1 से 1.5% तक जीडीपी लगभग ऑफसेट कर जाएगी, उतने नीचे नहीं जाएगी। तो जीएसटी 2.0 में है क्या? इसमें समाज के हर तबके, हर वर्ग के लिए फ़ायदा है। चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ें हों, साबुन, शैम्पू, घी, बटर, सारे अब 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। चाहे हमारे अन्नदाता के लिए हो, जिनका ट्रैक्टर टायर, पार्ट, ट्रैक्टर सब अब 5% के दायरे में आएगा, यानी सारा चीज़ सस्ता। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे रिवोल्यूशनरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 18% से 0 पे आना। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप प्रीमियम 50,000 देते थे, पहले 18% जीएसटी था यानी 9,000, टोटल आपको 59,000 का प्रीमियम लगता था जीएसटी के साथ। अब आपको सिर्फ 50,000 देने होंगे, यानी नेट प्रॉफिट 9,000 रुपये। सोचिए कितने की बचत है। अब हम ऑटोमोबाइल की तरफ जाते हैं, तो इसमें भी 28% से 18% तक कर दिया गया है। कुछ कुछ गाड़ियों को सीन आइटम्स यानी 40% के टैक्स रेंज में रखा गया है। फिर भी वो सस्ता है दोस्तों, क्योंकि पहले जो था 28% जीएसटी प्लस 17% सेस लगता था, यानी 45% टोटल टैक्स आ जाता था गाड़ियों पे, जो कि अब बस 40% है, यानी 5% की बचत। देखिए शिक्षा के सेक्टर में जितने भी पेंसिल, शार्पनर, कॉपी, किताब, रबर हैं, पहले 12% या 5% थे, वो अब 0 आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी राहत। रोज़मर्रा के जितने सामान थे, हेयर ऑयल, बर्तन, सिलाई मशीन, मक्खन, घी, पनीर, सब 5% के दायरे में आ जाएंगे। सरकार ने कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि ओरिजिनल जो दाम है उसके साथ साथ जो रिवाइज्ड दाम है उसको भी साथ में चिपका कर रखें, ताकि जो प्राइस डिफरेंस है वो कंज्यूमर को पता चले। और सरकार का सख्त निर्देश है कि आज 22 सितंबर से ही जीएसटी रेट कट का फ़ायदा कंज्यूमर को मिलना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर जाएं तो दुकानदार कहे कि पुराने रेट में ही भैया आपको देना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हमारे ग्राहक बंधुओं को क्या करना है कि अगर दुकानदार आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है तो इसकी शिकायत करें। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर
1800111400 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं, या CBIC की GST हेल्पलाइन 180012002332 पर भी कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार का सख्त निर्देश है कि दोषी दुकानदारों पर जुर्माना या यहाँ तक कि जेल की भी सज़ा हो सकती है। अब दुकानदारों के लिए बात करते हैं कि अगर देखिए, अगर GST का रेट बढ़ गया है तो आप GST चार्ज कीजिए और सरकार को पे कर दीजिए। GST का रेट अगर घट गया है तो आपको जो ITC पहले से था उससे पेमेंट कीजिए और एक्सेस ITC जो बचा है उसे रिवर्स कर दीजिए। GST का रेट बहुत जगह जीरो हो गया है तो उस केस में क्या करना है कि जो ITC आपके पास है उसको रिवर्स कर दीजिए, और चूंकि शेष भी खत्म हो गया है तो शेष भी आपको रिवर्स करना होगा। कुल मिलाकर यह एक क्रांतिकारी फैसला है सरकार का।